इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स यानी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी। तो जो हाइड्राइड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम लोग डिफरेंट ग्रुप में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केलाई मेटल्स। एल्केलाई मेटल्स कहाँ पे हमें वो मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में? ये हमें मिलेंगे फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, फर्स्ट ए में। अब देखिए तो यहाँ पे हमें कौन मिलेगा? लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। और हाइड्राइड की जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्राइड के ऊपर क्या आता है? माइनस, H माइनस होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर सबके ऊपर एक एक प्लस होता है, तो जाहिर सी बात है H माइनस कितने जुड़ने वाले हैं इनसे? एक H माइनस जुड़ने वाला है। यानी लिथियम का हाइड्राइड कौन सा होगा? ये हमें मिलेगा LiH। और इसी तरीके से सोडियम का हाइड्राइड मिलेगा NaH। और पोटेशियम का हाइड्राइड हमें मिलने वाला है KH यानी पोटेशियम हाइड्राइड। अब देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ए में, तो हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, नीचे जाएंगे साइज़ बढ़ता जाएगा। अच्छा, जो हाइड्राइड माइनस है, H माइनस है, तो हाइड्राइड हम जानते हैं कि इसका साइज़ छोटा होगा। क्यों साइज़ छोटा होगा? एटॉमिक नंबर एक ही है, एक ही इसके अंदर क्या होगा? एक शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। साइज इसका छोटा है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है यानी इसका साइज भी क्या है? छोटा। तो लिथियम प्लस आयन का भी साइज छोटा है, हाइड्राइड आयन का भी साइज छोटा है, न्यूक्लियस बहुत करीब होंगे, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो दोनों क्या होंगे? स्टेबल हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। तो यानी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती जाएगी, यानी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये होगा मोर स्टेबल, और ये होगा तुम आपका लेस स्टेबल, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या होगी? वो घटती जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, उसमें रीज़न थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल्स की, तो उसमें भी साइज कहा जाता है। यानी अगर हम लोग सेकेंड ए ग्रुप की बात करें, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, इसमें आएगा, इनके ऊपर 2 प्लस आते हैं तो 2 H माइनस जुड़ेंगे, तो ये हमें हाइड्राइड मिलेगा। तो इनमें भी क्या होगा? साइज का आ जाएगा, इसकी साइज छोटा है, तो ये क्या होंगे? स्टेबल हाइड्राइड बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा कि नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा और एंटीमनी होगा। तो इनका हाइड्राइड अगर हम देखेंगे तो ये NH3 होगा, ये PH3 बनेगा, ये SH3 बनेगा, ये SbH3 बनेगा। तो इनके हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी इधर से इधर जाने पर घटती जाएगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सब में सेम वही है कि ग्रुप में हम लोग जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो होंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा? नाइट्रोजन में 2p तक ही हमको मिलता है, यहाँ पे आपको 3p मिलेगा, यहाँ पे आपको 4p मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको 5p मिलेगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली में इसका हाइड्राइड बनेगा CH4 और सिलिकॉन का बनेगा ये साइलेन बनेगा। तो इसमें भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें डिफरेंस, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कार्बन के नीचे ये आएगा सिलिकॉन, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत घट जाएगी, तो हाइड्राइड होगा इसके पड़ोस में, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? बहुत कम है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा बढ़िया क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली देखें तो हमें मिलेगा उससे टी, शॉर्टकट है उससे टीपो करके, तो H2O मिलेगा, यहाँ पे H2S मिलेगा हमें, यहाँ पे H2Se मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा H2TE मिलेगा, राइट। तो ये जो H2O है, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम है। और साथ में क्या है? साइज भी क्या है? इनके सिमिलर होंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा
ये ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड होंगे, यानी इसमें भी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी इस तरीके से होगी। यानी सिंपली आप याद कर लीजिए कि किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस। समझ में आया? कुछ हम लोग इसके क्या करते हैं, एक साथ हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला LiH लिख लेते हैं इसको, LiH, NaH और KH, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं BeH2, MgH2 और CaH2। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं NH3, PH3, ASH3। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं CH4, SiH4। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं H2O, H2S और H2Se की क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है।